गुड मॉर्निंग क्लास। और हम लोग जो प्रिज्म के क्वेश्चन पढ़े थे, प्रिज्म फाइंड क्या थी कि प्रिज्म में कौन कौन सा फार्मूला यूज होगा, प्रिज्म एंगल क्या होता है, डिस्पर्सन एंगल क्या होता है, ठीक है ना, एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है और डिस्पर्सिव पावर, इतनी चीज हम लोग ने पढ़े थे। सबसे पहले फाइंड किया था व्हाट इज प्रिज्म। तो प्रिज्म का जो एंगल होता है वो प्रिज्म एंगल ए कहलाता है। और इसके बाद में जब लाइट रेज इंसिडेंट करते हैं तो ये इंसिडेंट लाइट रेज कहलाएगी। और ये व्हाइट लाइट रेज होती है जब इंसिडेंट करते हैं तो नॉर्मल से जो एंगल बनाता है, ठीक है ना, नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा और ये लाइट रेज इंसिडेंट होके इस 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। 7 कलर में डिवाइड होना क्या कहलाता है, डिस्पर्सन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्पर्सन कहलाता है। स्पेक्ट्रम डिस्पर्सन बोलता है, जो डिवाइड होना वो डिस्पर्सन कहलाता है। और जो स्क्रीन पे जो ये इस पे जो स्क्रीन पे जो लाइट रेज मिलती है 7 कलर की उसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। और ये एंगल देखिएगा, जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा बड़ा एंगल का छोटा एंगल कहाँ बनेगा, रेड लाइट का। और सबसे बड़ा किसका पता था, 1 2 3 4 5 6 7 किसका पता था, वायलेट का। वायलेट का एंगल सबसे बड़ा, वायलेट का एंगल सबसे बड़ा, ये हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है ना। तो डिवीजन एंगल को हम लोगों ने थीटा से लिया था। किससे लिया था, थीटा से। और थीटा इक्वल क्या था, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल के लिए हम लोग देखेंगे। ये फर्स्ट हमारा फार्मूला था। सेकेंड फार्मूला था इसमें थीटा, एंगुलर डिस्पर्जन थीटा था। और एंगुलर डिस्पर्जन थीटा क्या होता है कि डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे पहले रहेगा, सबसे छोटा कहाँ रहेगा, बाद में रहता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं थीटा इक्वल क्या था, म्यू बी माइनस 1 माइनस और इंटू ए था और माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू कैपिटल ए। इसमें हम लोगों ने ए कॉमन लिया। जब ए कॉमन लिया तो हमारे पास एक और फॉर्मूला बन गया, म्यू बी और माइनस का 1 माइनस का म्यू आर और माइनस माइनस प्लस 1 से 1 को कैंसिल किया तो थीटा का जो फार्मूला बना म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए, ठीक है ना। इसके बाद में हम लोगों ने डिस्पर्सिव, पहले में हम लोगों ने क्या देखा, ये डिवीजन एंगल, इसके बाद में से एंगुलर डिवीजन, ठीक है ना, एंगुलर डिवीजन बोलते हैं इसको, या डिस्पर्सन क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन। देन आफ्टर हम लोगों ने डिस्पर्सिव पावर पढ़ा था। डिस्पर्सिव पावर हमने बताया था, डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। और फार्मूला क्या होता है, जिससे 3 कलर ले लिया, कोई भी 3 कलर, जैसे हमने वायलेट बीच में लिया, कोई भी जैसे डीप ग्योर होता है, रेड वायलेट एंड येलो, 3 कलर लिए। तो जो मिड कलर होगा, बीच वाला कलर होगा, बीच वाला कहाँ रहेगा, सबसे नीचे रहेगा, ठीक है ना। अब तुम लोग कल वाले कुछ बातें याद आ रही होंगी, ठीक है ना, लेकिन वो तुम लोग याद मत करिएगा मेन, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिए थे, थीटा लिए, क्या लिए थे, हमने कल वाली बातें याद आ रही मीन के बारे में, मीन मध्य में क्या होता है, ठीक है ना। अब उसके बारे में जिसको देखना वो वीडियो में देखेगा, ठीक है ना। अब थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा की वैल्यू थी डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। और डेल्टा मीन बाइक ले लिए तो डेल्टा वाई आ जाएगा, कितना जाएगा, डेल्टा वाई आएगा, ठीक है ना। अब जब डेल्टा वी और डेल्टा आर डेल्टा वाई की वैल्यू पुटअप किए थे तो ओमेगा इसके फॉर्म, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में फॉर्मूला क्या बनता है, म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू बाई माइनस 1, कितना बच्चा, म्यू बाई माइनस 1, ये ओमेगा आया, ठीक है ना। अब हमने बताया था कि इसकी क्या एंगल होती है, थीटा की पता रेडियन होती है क्योंकि डिवीजन है, ठीक है ना। एंगुलर डिस्पर्सन की भी थीटा है तो इसकी रेडियन होगी, क्या यूनिट क्या होगी, रेडियन। यदि हम ओमेगा की बात करेंगे, जब डिस्पर्सिव पावर की बात करेंगे, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर भी जो म्यू भी होगा यहाँ पे म्यू भी है और म्यू वैसे ही कांस्टेंट है, म्यू की कोई यूनिट नहीं होती, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, तो यहाँ पर भी कोई यूनिट नहीं होगा। ये हमारा चैप्टर का सार था। अब इसके हमें क्या देखना है, न्यूमेरिकल देखना है। क्या देखना बच्चा, न्यूमेरिकल देखना है। चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल लिखिएगा आप लोग, रिफ्रैक्टिंग ट्वाइस, समझेगा। एक प्रिज्म लिया, TWIC ट्वाइस, दोबारा TWIC ट्वाइस, ध्यान दीजिए बेटा।
एक प्रिज्म लिया और प्रिज्म में एक लाइटेज इंसिडेंट की। लाइटेज कैसी थी? मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक मतलब क्या होता है? एक कलर की लाइट वाला। ध्यान दीजिए इधर, एक कलर लाइट वाला। अब जो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चा, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगे, डेंसर मीडियम में, ठीक। जब लाइटेज इंसिडेंट करेंगे, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से एंगल क्या बनाएगा? आई। और जब ये डेंसर मीडियम में जाएगा तो थोड़ा सा बैंड होगा, किधर की ओर? टुवर्ड द नॉर्मल, टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बैंड होगा। और जो एंगल बनेगा नॉर्मल से, और ये क्या है? रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट का क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो लाइट का ये इंसिडेंट हुआ, और इसका नॉर्मल याद रखिएगा, इसका नॉर्मल ये रहेगा, इस सरफेस का नॉर्मल ये रहेगा। नॉर्मल लाइट लाइन पे कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है? परपेंडिकुलर। मतलब इनके बीच का एंगल कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। इसके बीच का 90 डिग्री। अब एंगल कैसे डालो? आपने एंगल यहां से डिटेक्ट किया, इस नॉर्मल को यहां सपोज किया। अब आप बताइएगा नॉर्मल से इंसिडेंट की एंगल कितना होगा? आई होगा। अब ये लाइट यहां से जाके बैंड हो गई, इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन किधर की ओर बैंड हुई? ऐसे ग्लास में, किधर की ओर? नॉर्मल की ओर थोड़ी सी बैंड हो गई। ये ऐसे ना जाके थोड़ा सा बैंड हो गई, किधर? नॉर्मल की ओर। दिखाया कि नॉर्मल की ओर थोड़ी सी बैंड, मतलब सीधी ना जाके बैंड किधर की ओर? नॉर्मल की ओर। तो लाइट रेंज बैंड हो गई, ये हमने दिखाया। तो अब ये नॉर्मल से कौन सा एंगल बनाएगा? आर। रिफ्लेक्टिंग एंगल बना लिया इसने आर, ठीक है ना, ये आर बनाया, बस समझ गए। अब एक नॉर्मल इस पे भी ड्रा कर देंगे, सेकेंड नॉर्मल इस पे ड्रा किया, तो एक नॉर्मल इस पे ड्रा किया, एक नॉर्मल ये ड्रा किया। जब ये नॉर्मल ड्रा करेंगे, इसे एम डैश सपोज कर लिया। कौन सा नॉर्मल सपोज कर लिया? एम डैश। अब जब लाइट रेज डेंसर से किधर को जाएगी? रेयर मीडियम में जाएगी, तो बाहर निकलेगी। तो ये लाइट रेज क्या हुई? बाहर इंसिडेंट हो गई, ठीक है ना। लाइट रेज क्या इंसिडेंट हो गई? बाहर इंसिडेंट हो गई। ये एंगल आर बनाया, यहाँ पर एंगल R2 बनाया। कितना बनाया इसने? R2। तो इसे क्या सपोज कर लिया? R1, इसे I1, और ये नॉर्मल से कितना एंगल ले लिया? I2। कितना एंगल लिया बच्चा? I2। तो ये I1 I2 एंगल ले लिया, ये बात समझ गए। यहाँ पर जो लाइट है इंसिडेंट की, इसका नाम PQR। ये क्या? यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या सपोज किया? Q, और इस पॉइंट को क्या सपोज किया? R, ठीक है ना। PQR यहाँ पर पॉइंट सपोज कर लिया। अब जो ये सरफेस से लाइट से जब टकराती है, ठीक है ना, ग्लास सरफेस से, रिफ्लेक्शन होता है, कुछ मात्रा में रिफ्लेक्शन भी होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइटेज किसी ऐसे सरफेस पे पड़े कि जहां पर पॉलिश हो वन साइड में, तो पड़ेगी, टकरा के वापस रिफ्लेक्शन, और टकरा के बाहर निकल जाए रिफ्लेक्शन, वापस हो जाए तो रिफ्लेक्शन। लेकिन इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों होते हैं। तो ये जो लाइटेज ऐसे जा रही, ये बैंड हो गई। अब यहाँ पर ये लाइटेज इधर पास हो रही थी, इधर पास हो गई, इसका ये रिफ्लेक्शन हुआ, तो एंगल क्या बने? रिफ्लेक्शन एंगल R2। लेकिन थोड़ा सा क्या हुआ? रिफ्लेक्ट भी, और यहाँ पर इसने एंगल बनाया। क्या बनाया? एंगल बनाया। और इसी एंगल को डिवीजन एंगल बोलते हैं। और यहाँ पर डिवीजन एंगल को किससे डिनोट कर दिया? डेल्टा से। किससे? डेल्टा से। इसको जरूरी नहीं इसको आगे बढ़ाया, इतने आगे बढ़ा दिया, इसको डेल्टा से डिनोट कर दिया। इस एंगल को लिया डेल्टा 1, ये छोटे से एंगल को कितना लिया? डेल्टा 1। और इस एंगल को लिया, छोटे से एंगल को, डेल्टा 2। कितना? डेल्टा 2। इस एंगल को डेल्टा 1, इस एंगल को डेल्टा 2। ये PQ रे थी, और Q, और ये R पॉइंट है, ये R, यहाँ पर R पॉइंट है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन होके, लाइट रिफ्लेक्ट होके ये बाहर निकल गई, और यहाँ पर इसने रिफ्लेक्शन भी किया, लाइट ने रिफ्लेक्शन किया, और यहाँ पर ये मिल गई। तो यहाँ पर जो एंगल बना हमारे पास वो डेल्टा एंगल बना, और जो ये एंगल है डेल्टा 1 है, और ये एंगल डेल्टा 2 एंगल। कितना है? डेल्टा 2 एंगल। अब यदि हम
एक पॉइंट और इस पॉइंट को सपोज कर लिया डी, और इस पॉइंट को क्या सपोज किया, ई पॉइंट सपोज किया। क्या पॉइंट सपोज किया, ई पॉइंट सपोज किया। ठीक है ना, तो इसको प्रिज्म को बना लीजिएगा, इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या देखो इस पे नॉर्मल गिराया। नॉर्मल कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। कहां से, यहां से इधर से कैसा होगा, परपेंडिकुलर। कैसे होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री। बच्चा अलग अलग टाइप की आवाज मत निकालिए, ठीक है ना। अगर आप अलग अलग टाइप की आवाज निकालोगे तो गलत हो जाएगा। इसे नॉर्मल एंड डैश, क्या नॉर्मल लिया, एंड डैश किया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये लाइट पहले यहाँ पे मिली, ठीक, इस पॉइंट पे, और ये लाइट पीछे चली और कहाँ पे मिली, जाके क्यू पॉइंट पे। और ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट लाइट है। कौन सी लाइट है, इंसिडेंट लाइट है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का एंगल कितना होता है, आई। अब यहाँ पर दो बनेंगे, इसलिए I1 ले लिया पहला वाला, ठीक है ना। अब ये लाइटेज ऐसे आगे की ओर निकल गई, ठीक है ना। लेकिन इसको जाना किधर चाहिए था, ऐसे बैंड होके कहाँ पहुंच गई, ये ऐसे, ठीक, ये लाइट बैंड हो गई। अब यहाँ नॉर्मल देखिएगा, अब ये जो हमारा लाइटेज है, ये वाले, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका रिफ्लेक्शन मतलब पार निकल रही है। पार निकलने को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। क्या बोलते हैं में, परावर्तन। और इसके बीच जो एंगल बनेगा नॉर्मल और परावर्तन के बीच में, कितना बनेगा, आर। तो लेकिन दो एंगल बनेगा, तो यहाँ क्या ले लिया, R1। अब यहाँ पर भी एक नॉर्मल डालना पड़ेगा, तो ये नॉर्मल एक इधर डाल दिया, एक ये नॉर्मल ड्रा कर दिया, नॉर्मल, ठीक। और ये दोनों नॉर्मल एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहे हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल डाला, एन डैश, यहाँ पर नॉर्मल क्या डाला, एन डैश। अब ये लाइटेज यहाँ से ऐसे पार हो गए, पी क्यू आर, पी क्यू आर। बस अभी बस 1 मिनट जाइए, बनाइएगा आप आराम से इस एंगल को। अब इसके लिए इंसिडेंट एंगल I2 लिया, इसके लिए कितना लिया, R2 लिया। इसको पीछे बढ़ा दिया, ऐसे इसको पीछे बढ़ाया D पॉइंट तक। इसी लाइट को, जो ये इंसिडेंट लाइट हो रही थी, इसको पीछे बढ़ा दिया, और यहाँ पर एंगल सपोज किया डेल्टा, और ये एंगल डेल्टा 1, दिस एंगल डेल्टा 2, और यहाँ पर जो पॉइंट लेंगे E पॉइंट सपोज किया। कितना पॉइंट सपोज किया, E पॉइंट सपोज किया। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, डिवीजन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म। हमें एंगल ऑफ डिवीजन फाइंड करना है। एंगल ऑफ डिवीजन क्या है, डेल्टा। एंगल ऑफ डिवीजन क्या है, डेल्टा। अब एंगल ऑफ डिवीजन फाइंड कैसे करेंगे, देखिए ABC क्या है, प्रिज्म है। ABC क्या है, प्रिज्म है। और प्रिज्म एंगल सभी को पता है कितना होता है, A होता है। प्रिज्म एंगल क्या होता है, A। हमें डिवीजन एंगल फाइंड करना है, और डिवीजन होता क्या है, डिवीजन एंगल इंसिडेंट लाइट एंड रिफ्लेक्टिव लाइट, जिस पॉइंट पे दोनों आगे चल के मिलेंगी उसे एंगल ऑफ डिवीजन डेल्टा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे। हमें डेल्टा की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिएगा फॉर फर्स्ट डिवीजन प्रोड्यूस्ड बाय सरफेस AB, फॉर फर्स्ट डिवीजन DEVIA, डिवीजन प्रोड्यूस्ड, डिवीजन एंगल प्रोड्यूस्ड, डायरेक्ट डिवीजन एंगल प्रोड्यूस्ड। कौन सा, ये AB में क्या डेविएशन होगा, किस रे में, हम AB रे की बात कर रहे हैं। किस रे की बात कर रहे हैं, AB रे ये। अब इसमें एंगल कितना है, डेल्टा 1। हमें डेल्टा 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, और डेल्टा 1 की वैल्यू हमें लेनी है I और R के फॉर्म में। किस फॉर्म में लेनी है, I और R के फॉर्म में। हम लोग यहाँ पे देखेंगे R1 है,
डेल्टा 1 है और ये I1 है। ये जो लाइट रेज है, ये लाइन जो गई है, ये देखिए ये लाइन और ये लाइन, यहां ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने 9th में अच्छे से पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो। ये I है, कितना एंगल है I, और ये एंगल कितना है डेल्टा 1 और प्लस R1। देखिए ये दोनों एक ही बन रहा है। और ये हम लोगों ने 9th में पढ़ रखा था कि जो क्रॉस पे अपोजिट एंगल बनता है वो कैसा होता है, इक्वल रहता है। कैसा होता है, इक्वल रहता है। वहीं पे चमक रहा है, देखिएगा यहाँ लिख दे रहा है। जो यहाँ पर क्रॉस बन रहा है, ये क्रॉस बन रहा है I1 का, और जो इधर क्रॉस बन रहा है, इस क्रॉस को देखिएगा, यहाँ टोटल क्रॉस कितना है डेल्टा 1 प्लस R1, पूरा एंगल कितना है डेल्टा 1 प्लस R1। तो इसमें देखेंगे एन ट्रायंगल का एन पॉइंट ऐसे लिख ले, एन एंगल ए क्यू बी की बात कर रहे हैं। ए क्यू बी की बात करेंगे तो I1 किसके इक्वल होगा डेल्टा 1 प्लस R1 के। तो I1 इक्वल डेल्टा 1 प्लस R1। हमें डेल्टा 1 फाइंड करना है, तो डेल्टा 1 किसके इक्वल होगा I1 माइनस R1 के। R1 को उठा के इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा I1 माइनस R1। अब इधर इसमें किसी को बात तो समझ में तो बताया हमने भी, बात मत सोचिएगा, अगर बात को सोचोगे तो हाँ नहीं समझ आया। देखिएगा इसमें क्या है, खड़े देख लो, इधर से खड़े होकर इधर साइड देख लो, ठीक है ना। देखिए ये एंगल है AB, ये पहले लाइन AB है, हमें इधर से डिवीजन एंगल डेल्टा 1 फाइंड करना है। यहाँ क्या बन रहा है डेल्टा बन रहा है, यहाँ R1 बन रहा है, और ये इसके इक्वल है कि नहीं। देखिए ये क्रॉस बना रहा है, क्या बना रहा है क्रॉस, ये और ये क्या बना रहा है क्रॉस। ये 9th में था, 9th क्लास में ये क्रॉस बना रहा है। उसी क्रॉस को हमने इसको यहाँ शो कर दिया, ये AB है और ये नॉर्मल डाले हैं, नॉर्मल कौन सा, इसे इस पॉइंट को ले लें, M ले लिया, NM, ये M है और ये M है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसमें यदि आपको रटेंगे, अगर क्लास में समझ नहीं आया जिसको, वो कभी भी घर पे याद नहीं कर सकता, कभी भी इसको डेरिवेशन को सॉल्व नहीं कर सकता, और जिसको यहाँ याद हो गया उसे घर में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और जो बोर्ड में आता है, बोर्ड में यदि आप थ्योरी थोड़ी बहुत भी लिख देते हैं कि ABC और प्रिज्म PQ मोनोक्रोमैटिक लाइट रेज, PQ मोनोक्रोमैटिक लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म, किस पे इंसिडेंट किया ऑन द प्रिज्म, इट्स रिफ्लेक्शन टू इनसाइड द प्रिज्म कौन सा QR, देन आफ्टर RS एंड डिवीजन एंगल डेल्टा 1 at Q पॉइंट एंड डेल्टा 2 at R पॉइंट, किस पे R पॉइंट पे। और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके लिए μ1 होगा, एयर है, इसके लिए देखिए ये रेयर मीडियम है, इधर कौन सा मीडियम, रेयर मीडियम एयर है, और इधर मीडियम कौन सा है ट्रांजिट मीडियम है, और इधर भी क्या है रेयर मीडियम है, ठीक है ना। ये बात सबको पता होगी। इंसिडेंट एंगल I1, रिफ्लेक्टेड एंगल R1, डिवीजन एंगल डेल्टा 1। सेकेंड के लिए इंसिडेंट एंगल I2। अब इंसिडेंट इसको क्यों बोला, हमने तो ये पढ़ा है कि जहां से लाइट डाली जाए नॉर्मल से, तो वो इंसिडेंट होता है, और इधर क्या होती है रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होती है कि I2 भी दे लेना चाहिए, क्योंकि अब ये सेकेंड भी किसका काम करेगी, इंसिडेंट काम करेगी, बाहर निकल गई। लेकिन हमने देखा कि इसको फिर जाके हमने ऐसे बढ़ाया ऊपर, इधर जा रहा है D पॉइंट पे, कहाँ जा रहा है D पॉइंट, ये लाइट जो S है ये कहाँ जा रही है वापस जा रही है ना, ये बैंड हो रही है, तो जब बैंड हो रही है तो ये इंसिडेंट का काम करेगा रिफ्लेक्शन में। और रिफ्लेक्शन में भी तो यही बच्चा होता है, जो रिफ्लेक्शन लेते हैं तो एक तरफ पॉलिश कर देते हैं, इसके बाद जब इस पे लाइट रेज फॉल कराते हैं तो इंसिडेंट एंगल नॉर्मल से, ये
रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन। तो जी ये बन के आया, अब ये इससे टकराया, टकरा के वापस हो गया, जब टकरा के वापस होगा तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा टू दिया और इसके लिए रिफ्लेक्शन क्या लिया? R2 और इंसिडेंट एंगल कितना लिया? I2 लिया। बस इतना छोटा यहाँ पर पॉइंट थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा। तो ये डेल्टा बनाया। अब ये फर्स्ट के लिए है। अगर हम सेकंड की बात करें, फॉर सेकंड डिवीजन, डिविएशन, फॉर सेकंड डेविएशन, फॉर सेकंड डेविएशन। और सेकंड डेविएशन कहां पे है? यहां देखेंगे AC पे। किस पे है? AC पे। अब यहां देखेंगे तो जो इधर था वही इधर है, लेकिन यहां पर ये चेंज हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारे लिए क्या है? AC। ये लाइन कौन सी है? AC लाइन है। ये नॉर्मल है, कौन सा? M'। ये एंगल कितना है? I एंगल। और ये एंगल कितना है? डेल्टा 2 और प्लस R2, डेल्टा 2 प्लस R2। तो यहां पर हमने ले लिया I2 इक्वल कितना? डेल्टा 2 प्लस R2। तो डेल्टा 2 इक्वल कितना आएगा? यहाँ पे डेल्टा 2 इक्वल आएगा I2 माइनस R2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इतना सिंपल है। डेल्टा 2 इक्वल I2 माइनस R2, इतना नोट करिए फिर रखता है। पोर्शन को हमने इरेज कर दिया, इसका हमारे पास अब कोई काम नहीं बचा है, इसको इरेज किया। हमारे पास इसका काम है, यहाँ पे इतना इरेज कर लिया, इतना बना रख दिया, ठीक है। अब देखिएगा इन पहला हमारा ये निकला, फर्स्ट पॉइंट निकला डेल्टा 1 इक्वल I1 माइनस R1, इक्वेशन फर्स्ट पॉइंट हुआ। डेल्टा 2 इक्वल I2 माइनस, इक्वेशन सेकेंड पॉइंट हुआ। अब देखेंगे इन ट्रायंगल, यहां पर Q पॉइंट था, QDR। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल वाले त्रिभुज QDR, बच्चा ध्यान दीजिएगा, QDR। हम लोगों को QDR ट्रायंगल लेना है। कौन ट्रायंगल लिया? QDR। और यहां ध्यान दीजिएगा, जो डेल्टा एंगल बनेगा, मैंने गलती से यहां बना दिया, डेल्टा एंगल ये होता है डिवीजन, ये डेल्टा कहलाता है, ठीक। डेल्टा एंगल ये होता है। तो देखिएगा ये एक ट्रायंगल बनाया आपने, ये ट्रायंगल बनाया, ये डेल्टा 1 है और ये डेल्टा 2 है। ये एंगल कितना है? डेल्टा है। ये एंगल कितना है? डेल्टा। ध्यान दो बच्चे इधर, ये एंगल डेल्टा 1, डेल्टा 2 और ये एंगल डेल्टा। और ये थ्योरम थी 9th में, क्या कि जो आउटर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन अपोजिट साइड। मतलब यदि मान लीजिए यहाँ पर एंगल ए है, कितना एंगल है ये सपोज कर लो, तो मैं इससे कोई लेना देना नहीं है। जो एक्सटीरियर एंगल होगा, मतलब बाय एंगल अंता एंगल के, बाय एंगल अंता एंगल के विपरीत साइड के सम के इक्वल होता है, मतलब जोड़ के बराबर होता है। मतलब ये डेल्टा है, डेल्टा की वैल्यू किसके इक्वल होगी? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। एक्सटीरियर एंगल द सम ऑफ अपोजिट साइड इन इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ अपोजिट साइड इन इंटीरियर एंगल। मतलब इस डेल्टा की वैल्यू किसके इक्वल होगी? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। यदि इसी ट्रायंगल को हम लोग ऐसे बना देते हैं, ध्यान दो, और यहाँ पर लिखा था डेल्टा, यहाँ लिखा था डेल्टा 1, यहाँ लिखा था डेल्टा 2, तो ये बात भी एक ही है। इस डेल्टा का सम किसके इक्वल होता है? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के। ये सब 9th में थ्योरम थी, 9th में और 10th में। 10th में सर्किल है और इस टाइप का कंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जिसे थ्योरम्स बोलते हैं मैथ में। तो वही है, उसी थ्योरम से इसको लिया गया, ठीक है ना। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से डेल्टा 1 डेल्टा 2 की वैल्यू पुट अप करेंगे, तो डेल्टा इक्वल हमारे पास आएगा I1 माइनस R1 और प्लस
I2 माइनस R2। यहाँ पर हम लोग I1 एक साथ ले लें तो डेल्टा इक्वल आया I1 प्लस I2, ये दोनों प्लस के हैं, I1 भी प्लस का है, I2 प्लस का है, R1 दोनों माइनस के हैं तो माइनस कॉमन ले लिया तो अब क्या बचेगा R1 प्लस R2। ये बात समझ में दिखेगा, यहाँ पर R1 R2 है माइनस के लेकिन माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस का हो गया, यदि अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो फिर क्या जाएगा माइनस R1 माइनस R2। दिस इज द थर्ड इक्वेशन, नोट करिए। सॉल्व करना चाहो मतलब यदि मान लीजिए ये 3 मार्क्स में आया और यदि आपको 2.5 मार्क्स लेना है तो सिंपल से एक बात लिखनी है इसमें कि जो R1 और प्लस R2 की वैल्यू कितनी होगी तो ये प्रिज्म एंगल के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? प्रिज्म एंगल के इक्वल होता है। इधर देखिए बच्चा, R1 प्लस R2 वैल्यू किसके इक्वल होगी? प्रिज्म एंगल के इक्वल। यदि आप सिंपल आधे अधूरे मार्क्स लेना चाहते तो बोर्ड के लिए बता रहे हैं तो I1 प्लस I2 और माइनस का लिख देंगे A, और यही हमारा फाइंड हो गया डेल्टा की वैल्यू, एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन। डेल्टा इक्वल क्या? I1 प्लस I2 और R1 प्लस R2 वैल्यू क्या है? A है। यदि आपको मतलब आधा नंबर कट करवाना हो, आपको आधे नहीं आधा नंबर, ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि R1 प्लस R2 वैल्यू कितनी आई? A आई है। ये बोर्ड के लिए है, कंपटीशन के लिए तो इससे और लॉन्ग में नहीं जाना है। ध्यान रखना है कि जो डेल्टा डिवीजन होता है ये किसके इक्वल होता है? I1 प्लस I2 माइनस R1 R2, और R1 R2 जो वैल्यू होगी ये होगी, ये हमारा न्यूमेरिकल आते होंगे। हाँ न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल विदाउट फार्मूला थोड़ी सॉल्व होगा। तो ध्यान दिया, ये जो नीट वगैरह में आता है न्यूमेरिकल आता है। फार्मूला भी कभी आप पूछ लेता है कि डिवीजन एंगल का, एंगल ऑफ डिवीजन का फार्मूला क्या है, तो ये हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जिनको बोर्ड में ICSE CBSE एंड यूपी बोर्ड वाले जिनको फुल मार्क्स लाना है बोर्ड में, उनको ये दिखाना पड़ेगा कि ये आया कैसे, ये शो करना पड़ेगा ये A आया कैसे। इसमें थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा। अब इसमें कैसा माइंड यूज करेंगे तो देखिएगा, इससे इधर नोट कर लेना आप लोगों ने, इसे हमने रब कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, यदि हमें इसे प्रूव करना है कि R1 प्लस R2 वैल्यू A आए कहां से, तो एक क्वाड्रिलेटर होता है। क्वाड्रिलेटर को हिंदी में चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? सम चतुर्भुज। और सम चतुर्भुज कौन सा बनना है? AQMRA, क्वाड्रिलेटर, लेटरल, अरे बनाते सीधा क्वाड्रिलेटर, ठीक है ना। ये कौन कौन सा है? AQMR फिर AQMRA, क्वाड्रिलेटर हो गया। अब इसमें ये बताया जाता है कि एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल M प्लस एंगल R, इनका सम होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। ये सभी पता है, क्वाड्रिलेटर की चारों साइडों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे जो ये लाइन होती है, ये Q, ये 90 डिग्री का है, और ये भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। यानी कि Q और R एंगल 90 डिग्री का है। तो और A क्या है? प्रिज्म एंगल क्या है? प्रिज्म एंगल A है। Q कितना है? 90 डिग्री का है। और M हमें फाइंड आउट करना है, और R कितना है? R भी 90 डिग्री का है, इक्वल 180 डिग्री, ठीक है ना। तो 360 कितना होता है? क्वाड्रिलेटर 360 डिग्री का कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री। किसका होता है? 360 का। क्वाड्रिलेटर होता है 360 का बच्चा। तो 90 180, तो A प्लस यहाँ पर एंगल M है, एंगल M कितना आएगा? 360 और 90 180, और प्लस का हो जाएगा कितना हो जाएगा? माइनस का 180, यानी कि A प्लस एंगल M इक्वल कितना आएगा? 180। ये क्वेश्चन नंबर 4 बनाया, क्वेश्चन नंबर 4। आप देखिएगा, इसे हम रब कर दे रहे हैं क्योंकि ये हम फाइंड तो कर ही लिया, केवल हमें ये दिखाना है कि R1 प्लस R2 वैल्यू A होती है, इतना ऑल्सो करना है, ठीक है ना। तो ये A प्लस M इक्वल टू 180 डिग्री। अब छोटा सा ट्रायंगल देखेंगे, QRM, इन ट्रायंगल QRM। देखो जो चतुर्भुज होता है,
क्वाड्रिलेटरल होता है, उनके चारों कोणों का सम कितना होता है 360 होता है। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। कितने डिग्री होता है 180 डिग्री। यानी कि एंगल Q प्लस एंगल M प्लस एंगल R इक्वल 180 डिग्री। कितना लेंगे 180 डिग्री। और Q की वैल्यू कितनी है R1 कितना है R1, एंगल M और R की वैल्यू कितना है R2 इक्वल 180 डिग्री। मीन्स R1 प्लस R2 और प्लस M इक्वल कितना आया 180 डिग्री। ठीक है ना। अब 180 के साथ में रख दो। इक्वेशन नंबर 5 180 को 180 की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, तो कितना जाएगा A प्लस एंगल M इक्वल, और 180 की जगह उठा के ये रख दिया M प्लस एंगल M प्लस R1 प्लस R2। M से M कैंसिल हुआ, तो R1 प्लस R2 वैल्यू कितनी है बच्चा A। तो ऐसे प्रिज्म एंगल आया। बात समझ में? प्रिज्म एंगल कैसे आया? पहले ये क्वाड्रिलेटरल ले, कौन सा पूरा A Q M R A, ठीक है ना, A Q M R A प्रिज्म एंगल है, Q 90 डिग्री है, इसे M को M रहने दिया। बुक में यहाँ पर E पॉइंट लिया गया है, तो बुक में E लिखा होगा, कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। और यहाँ पर ये 90 डिग्री है और 360 है, 90 90 180, 360 180 लेस हुआ 180 बचा। A और प्लस M की वैल्यू कितनी हो गई 180 हो गई। अब ट्रायंगल लिया QRM, कौन सा QRM लिया, तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो R1 प्लस R2 प्लस M, R1 प्लस R2 प्लस M इक्वल टू 180 डिग्री। अब R1 M प्लस R1 R2 वैल्यू कितनी 180। ये क्वेश्चन 4 5 इक्वल है, क्यों? क्योंकि 180 इक्वल 180 है, तो इसकी जगह उठा के ये वैल्यू रख दी, तो R1 प्लस R2 कितना आया A आया। ठीक है ना। तो इस प्रकार रब करें इसको, देखिएगा इस प्रकार हमारा जो डिवीजन एंगल फाइंड हुआ, या एंगल ऑफ डिवीजन बोले, जो फाइंड हुआ वो क्या फाइंड हुआ बच्चा, सीधा सीधा समझिएगा। डेल्टा इक्वल I1 प्लस I2, और जो R1 प्लस R2 वैल्यू वो कितना है A। दैट्स ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। सर